बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते ही हो कि साल 2025 का जनवरी माह में प्रयागराज में इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला लग चुका है। यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है, यानी कि इस महाकुंभ का बहुत ही अधिक महत्व रहने वाला है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे महाकुंभ में गंगा में स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। इस वजह से देश और दुनिया से कई लोग, साधु संत और महात्मा प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो घटना सबके सामने निकल कर आ रही है, उनसे सभी के होश उड़ गए। जहां पर ये साधु महाराज को गंगा नदी में स्नान करने से रोका गया। कोई भी महाकुंभ साधु संतों के बिना अधूरा है, क्योंकि यह महाकुंभ मेला साधु संतों के आगमन और स्नान से ही संपूर्ण माना जाता है। देश भर से साधु संत महाकुंभ शुरू होने से कई दिनों पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के महेश्वर में रहने वाले राधे किशन जी महाराज से। राधे किशन जी महाराज रोजाना सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सांसारिक सुख का त्याग करके कई तपस्याएं की और कई सिद्धियां भी हासिल की। वे महेश्वर के घाट पर ही निवास करते थे। जब उन्हें प्रयागराज में महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वे महाकुंभ में जाने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। वे तकरीबन 1 माह पूर्व महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वे वहीं पर 2 से 3 महीने बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में वह पवित्र समय होता है जहां पर देवी देवता स्वयं उस स्थान पर मौजूद होते हैं। वहां पर तप करना, साधना करना, भगवान का ध्यान करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। अगले दिन सुबह राधे किशन जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। सुबह 4 बजे उनका स्नान करने का दैनिक नियम था। उन्होंने सोचा क्यों न आज गंगा नदी का पवित्र स्नान किया जाए, और वे प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंच गए। उस स्थान पर गंगा नदी की सफाई का कार्य चल रहा था। राधे किशन जी महाराज को यह देखकर बहुत ही खुशी हुई। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे और गंगा नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो वहां पर खड़े कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था कि आप अभी गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय गंगा नदी की सफाई का कार्य चल रहा है। प्रयागराज में रोजाना रात्रि के समय गंगा नदी की सफाई का कार्य किया जाता है, ताकि दिन और शाम के समय यात्रियों को इस कारण कोई मुश्किलें ना हो। राधा किशन जी महाराज काफी धैर्यवान थे। उन्होंने सफाई अधिकारियों को समझाया कि बात बहुत ही अच्छी है, लेकिन मेरा नित्य सुबह 4 बजे नहाने का नियम है, और आज अगर मैं प्रयागराज पहुंचा हूं तो मैं गंगा नदी में ही स्नान करूंगा, और मेरे एक अकेले के नहाने से ना तो तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ेगी और ना ही मुझे कोई समस्या होगी। लेकिन वह अधिकारी अचानक से गुस्सा हो गया और उन साधु महाराज से कहने लगा कि आपको इस समय क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर तुम्हें कोई इंसान नहाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सुबह 4 बजे इतने ठंडे पानी से स्नान कर पाओगे? स्वामी जी, आप व्यर्थ की बात बनाना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। अभी तक तो राधे किशन जी महाराज बहुत ही विनम्र थे, काफी धैर्यवान थे, लेकिन उस अधिकारी के अपशब्दों को सुन करके अचानक उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका ऐसा मानना था कि गंगा नदी पर किसी का अधिकार नहीं होता है, यह तो साक्षात भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है। उसके अंदर सभी को अपने पाप धोने का अधिकार है और उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है। लेकिन उस समय राधे किशन जी महाराज ने उस अधिकारी को कुछ नहीं कहा और सामने के घाट पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। सबको लग रहा था कि वे साधु महाराज मान गए हैं और पीछे हट गए हैं। अब जब पुनः गंगा नदी के अंदर साफ सफाई के लिए मशीनों को शुरू किया गया तो अचानक से एक बहुत बड़ी घटना घट गई। वे सभी मशीनें शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह जाम हो गई हो।
या उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो। अधिकारियों ने मशीन को देखा, परखा और उसके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल दिया। सबको उम्मीद थी कि अब तो मशीनें कार्य करने लगेगी, लेकिन फिर जब मशीन शुरू की गई तो कोई भी मशीन चालू होने को तैयार ही नहीं थी। सभी अधिकारी बहुत ही हैरान थे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मशीन चालू नहीं हुई तो कई मैकेनिकल इंजीनियरों की टीम को मशीन देखने के लिए बुलाया गया। उन सभी मैकेनिकों ने मशीन को अच्छी तरह से जांचा, परखा और यही पाया कि मशीन तो एकदम सही है, ठीक है, लेकिन उसके चालू ना होने का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। राधे किशन जी महाराज अभी भी उस घाट पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। गंगा नदी का साफ सफाई का कार्य उस दिन रुका हुआ था। सभी लोग बहुत ही हैरान थे। उस समय जो मैकेनिकल इंजीनियर वहां पर मशीन सही करने के लिए आया था, उसने जब राधे किशन जी महाराज को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह राधे किशन जी महाराज के चरणों में गिर गया और बाबा उनसे आशीर्वाद देने लगे। फिर वह सभी अधिकारियों को बताने लगा कि यह महेश्वर के सिद्ध महाराज है। बचपन के समय पर एक बार जब मुझे सांप ने डस लिया था तो उन्होंने ही अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी। तब सब अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सब समझ चुके थे अगर यह अपने दैनिक नियम के अनुसार 4 बजे गंगा स्नान करना चाहते थे तो मुझे उन्हें रोकने का अधिकार नहीं था। मैंने जो उनका अपमान किया है, उन्हें बुरा भला कहा है और गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया, उसी का परिणाम मशीनों की खराबी के रूप में हमें भुगत रहे हैं। मशीनों की खराबी के रूप में हम भुगत रहे हैं। अब यही बाबा हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं और अब हमें इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। सभी अधिकारी मिलकर राधेश्याम जी महाराज के पास गए, उनके चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर कहा कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप एक बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा हैं और एक दिव्य संत है। हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ करना। हमें आपको स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। राधा किशन जी महाराज अभी भी बहुत ही विनम्र थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह जरूरी नहीं है कि कोई संत चमत्कार दिखाए तभी ही उसे गंगा नदी में स्नान की अनुमति दी जाए। गंगा नदी के ऊपर साधु संतों का सबसे पहला अधिकार है। सभी अधिकारियों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, अब आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं, हम आपसे बहुत माफी चाहते हैं। राधा किशन जी महाराज समझ चुके थे कि सभी अधिकारियों को उनकी गलती का एहसास हो गया है, उनका अभिमान दूर हो गया है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन अधिकारियों से कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, अभी समय कहाँ बीता जा रहा है, अपनी घड़ी में समय तो देखो, आखिर क्या बजे हैं। जब सभी अधिकारियों ने अपनी घड़ी में समय देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। किसी भी अधिकारी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। आखिर राधा किशन जी महाराज ने अपने चमत्कार से समय को कैसे पलट दिया। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी अधिकारी उनके चरणों में गिर गए और बाबा की जय जयकार लगाने लगे। इस चमत्कारी घटना के बाद सब लोग उन्हें मान गए और उनके दास बन गए, जिसके बाद वे सुबह 4 बजे अपने नित्य कर्म के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे और इधर मशीनों को फिर से काम करना शुरू कर दिया। सारी मशीन एक साथ चालू हो चुकी थी, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि यह मशीनें केवल राधा किशन जी महाराज के इशारों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अधिकारियों का अभिमान चूर किया और गंगा नदी में स्नान किया, वैसे ही फिर से मशीनें भी चल पड़ी। यह बहुत ही बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ है। वास्तव में दोस्तों, यह भूमि साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर सच्चे साधु संतों का ना तो अपमान किया जा सकता है और ना ही उन्हें छोटा समझा जाता है। इस देश का हर संत इस देश के लिए कुछ न कुछ करता है और भक्तों को आध्यात्मिक और धार्मिकता के मार्ग से जोड़ता है। हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें छोटा समझना चाहिए। इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।
वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।